तो अब यहाँ देखिए आप, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने होंगे, बार बार यूज होंगे जहाँ भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस या मिरर की बात होगी। देखिए, द रिफ्लेक्टिंग रेज, ठीक है, appear टू कम, appear या सीम, रिफ्लेक्ट रे appears या रिफ्लेक्टिंग रेज appear या seem to come from a point on the principal axis। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है पी से लेके एफ तक की जो इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, हम नीचे में पढ़ेंगे इसको बारे में, ठीक है। पी और एफ के बीच जो डिफरेंस है प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टिंग रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट है, कौन सा, ये एफ पॉइंट है ना, इससे आती हुई नजर आती है, ठीक है। द रिफ्लेक्ट, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं देखो, क्योंकि ये बार बार 2-3 बार और रिपीट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो अपीयर टू कम, अपीयर टू मर्ज, अपीयर टू इमर्ज, ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार आएंगे और ये समझना बहुत जरूरी है उसको, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग रेज अपीयर टू कम या सीम्स टू कम, कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट कौन सा, एफ पॉइंट है। तो यहां से आती हुई अपीयर होती है, प्रतीत होती है, नजर आती है, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। तो कौन से पॉइंट से वो आती हुई नजर आती है, प्रिंसिपल फोकस से। द रिफ्लेक्टिंग रेज अपीयर टू कम और सीम टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। ओके, इन शॉर्ट, द रिफ्लेक्टिंग रेज अपीयर टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अपीयर टू कम, ये लिखना है बेटा, अपीयर या सीम टू कम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये वर्ड आएगा फिर आगे भी। और इससे पहले इस चीज को, अपीयर टू कम को समझने से पहले आप इधर देखिए, ये जो आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव जो मिरर है ना, कॉनकेव मिरर है, यहाँ के वर्ड्स को हम समझते हैं। पहले आप इमेज को देखिए, यहाँ पे इमेज क्या देख रहे हैं, रेज आ रही है, ये रेज आ रही है, ये रेज आ रही है, ये रे आ रही है और ये रे आ रही है। तो ये सारी क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो एफ है प्रिंसिपल फोकस है, इस पे मर्ज हो रही है, इस पे मर्ज हो रही है, मर्ज हो रही है इस पे, ठीक है। देखो, मीटिंग द रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो सारी रेज बताई थी मैंने, ये 2 3 4 5, ये क्या है, ये जो द रिफ्लेक्टेड रेज जो रिफ्लेक्ट होकर जो जा रही है ना, ये रेज, ये एरो का निशान इधर निकल रहा है, ये एक, ये रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग, मीटिंग और इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को काटती हुई निकल रही है, मीटिंग करके फिर निकल रही है ये, एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पॉइंट कौन सा, ये एफ ही पॉइंट है, ये एफ पॉइंट प्रिंसिपल फोकस, ये देखो आ गया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो आप फर्क देखिए, यहाँ तो लिटरली मीटिंग हो रही है, देखो यहाँ मीटिंग, ये सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग एंड इंटरसेक्टिंग एट प्रिंसिपल फोकस, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टिंग रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। जो प्रिंसिपल फोकस है, ये जो प्रिंसिपल फोकस है, ये यहाँ पे, ये यहाँ से निकलती हुई अपीयर होती है, अपीयर या सीम, प्रतीत होती है, दिखती है, मतलब हाँ भाई यहाँ से निकल रही, ऐसा लगता है इसमें, ठीक है। ये डिफरेंस बेटा, अपीयर टू कम, सीम टू कम, ये याद रखना है भाई, क्योंकि यहाँ इस केस में जो कॉनकेव मिरर, यहाँ तो रियली इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट पे, और यहाँ पे यहाँ जो कॉन्वेक्स मिरर वाले मैटर में जो ये पॉइंट है जो कि प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है, सीम हो रही है, प्रतीत हो रही है। अब हम ऊपर चलते हैं फिर, इसलिए एक दूसरे को कोरिलेट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम जो कॉन्वेक्स जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारी जो रेज हैं वो एक पॉइंट पे, जो ये F2 क्या है,
एफ टू क्या है, इस साइड का जो साइड टू है ना, ये साइड नंबर जो टू है, साइड नंबर जो टू है इसका ये प्रिंसिपल फोकस है। और ये एफ वन क्या है, ये साइड नंबर वन का ये प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए, क्योंकि 2 सरफेसेज आर देयर, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आर देयर। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी। देखो तो ये डाइवर्जिंग एक्शन होता है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस में डाइवर्जिंग एक्शन। और हमने अभी नीचे देखा जो कॉन्वेक्स मिरर का हमने क्या देखा, मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या देखा कि सारी रेज जो थी वो डाइवर्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ कन्वर्ट हो रही है, ये डिफरेंस है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज diverts, but in case of convex lens the refracted rays converge at a point that is principal focus to other side से, इस साइड से आ रही है, साइड वन से आ रही है रेज, और साइड टू पे जाके ये क्या हो रही है, प्रिंसिपल फोकस जो पॉइंट F2 लिखा है उस पे ये मर्ज हो रही है। अब आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस का, देखिए अब आप इधर, ठीक है। अभी हमने नीचे देखा था ये कॉनकेव लेंस का, आप देखिए अब यहाँ पर कॉनकेव लेंस का देखिए। नीचे हमने क्या देखा था, कॉनकेव मिरर के केस में हमने क्या देखा था, कॉनकेव मिरर में सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे मीटिंग मिल रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन इस केस में देखिए आप, इधर से रे आई इस साइड से, साइड वन से, ये इसका साइड वन है, ठीक है, ये इसका साइड टू, ये साइड टू है। तो साइड वन से रे आती है इधर, और साइड टू पे यहाँ बीच से होके ये इधर डाइवर्ट हो जाती है, ये इधर चली गई, ये सीधी आ गई, ये इधर से आई और सीधी निकल गई। कहाँ से होती हुई, ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक रूल आप माइंड में बिठा लीजिए, जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी वो सीधी निकलेगी एकदम, ठीक है। वो F1 को भी F1 से भी गुजरेगी, जो फोकल जो साइड वन का जो प्रिंसिपल फोकस वहाँ से निकलेगी, फिर ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, फिर आगे जिसका F2 आएगा वहाँ से भी उस पॉइंट से भी होके गुजरेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है, सारी जो रेज जो आ रही है ना, ये डाइवर्ट हो रही है, सारी क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, ये डाइवर्जेंस इज देयर। तो अब 2 वर्ड आप यहाँ यूज कर सकते हैं, डाइवर्ट से ही डाइवर्जन बना, डाइवर्ट हो रही है, इसी से डाइवर्जन बना है, ठीक है। रोडों पे जाते हैं डाइवर्जन लिखा होता है DIVRSION डाइवर्जन। तो यहाँ कॉनकेव लेंस में जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो डाइवर्ट हो रही हैं, और कॉनकेव मिरर में सारी रेज क्या थी, आपने देखा था, ये जैसे मान लो आपका ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, सारी रेज क्या थी, एक जो पॉइंट था आपका एफ, जो पॉइंट था एफ पॉइंट था, उस पर आके उससे काटती हुई जा रही थी ऐसे, ठीक है, ऐसे ये आ गई यहाँ से, तो यहाँ पे मिल रही थी, कॉनकेव मिरर में तो यहाँ मिल रही थी, और कॉनकेव लेंस में डाइवर्ट हो रही है। तो क्या फ़र्क हो गया, यहाँ तो हो रही है कन्वर्ज हो रही है, ये जो आपका कॉनकेव जो ये मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, यहाँ तो कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज CONVERGE, और जो आपका कॉनकेव लेंस है यहाँ पे डाइवर्ट हो रही है, ठीक है। तो डाइवर्ट का अपोजिट वर्ड क्या है, कन्वर्ज, आप ये याद कर लीजिए, CONVERGE, कन्वर्ज हो रही है। तो क्या फर्क है दोनों में, कॉनकेव लेंस में और कॉनकेव मिरर में क्या फर्क है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज या मीट्स या इंटरसेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, ओके। बट इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस द रिफ्रैक्टेड रेज, क्यों लेंस है तो रिफ्रैक्टेड वर्ड आएगा, रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्ट होती हैं। ये फर्क देखो, एकदम अपोजिट हो गए दोनों लेंस। नाम से लगता है हाँ कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, तो नेम कॉमन है, तो कॉमन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लेकिन कॉमन नहीं है, यहाँ हम देख रहे हैं कि उल्टी है एकदम, ओके। तो इसी प्रकार आप इस केस में देख लीजिए, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस में तो यहाँ मर्ज हो रही है ना, प्रिंसिपल फोकस पे,
और जो कॉनकेव जो आपका जो कॉनकेव जो मिरर होता है, कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स जो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है इससे, है ना। इस केस में क्या होता है कि रेज आती हैं और डाइवर्ट हो जाती हैं, ऐसे आई डाइवर्ट हो गई, ऐसे आई ऐसे सीधी निकल गई, ऐसे आई ऐसे डाइवर्ट हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो जो प्रिंसिपल फोकस है जो कि अपोजिट साइड में है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में, इधर अपोजिट साइड में, यहाँ से निकलती हुई अपियर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, ये F1 एफ से यहाँ से आती हुई नजर आती है यहाँ से। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, सारी रेज और डाइवर्ट हो रही हैं। लेकिन यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कॉन्वेक्स जो लेंस है इसके मैटर में क्या हो रही है, सारी रेज क्या हो रही है यहाँ पे मर्ज हो रही है। यहाँ पर F1 F2 जो ये आपका प्रिंसिपल फोकस है F2, यहाँ पे सारी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। 3 वर्ड आपके पास लिखने के लिए, मर्ज हो रही हैं, MERGE मर्ज हो रही हैं, ये कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। कन्वर्ज मर्ज, देखो राइमिंग भी बैठ गई, मर्ज कन्वर्ज या इंटरसेक्ट भी आप इसमें लिख सकते हैं, एक दूसरे को काटती हुई निकल रही, मतलब मीटिंग के बाद में। और चौथा वर्ड आप मीटिंग भी कर सकती है, मीटिंग, मीट, मीट। तो 4 आपके पास 4 वर्ब्स हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मीट एक पॉइंट प्रिंसिपल फोकस पे मीटिंग कर रही है, मीट, और मीटिंग एट द प्रिंसिपल फोकस, आर मर्जिंग एट द प्रिंसिपल फोकस, आर कन्वर्जिंग एट द प्रिंसिपल फोकस, आर इंटरसेक्टिंग एट द प्रिंसिपल फोकस एट ए पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। अब मुझे लगता नहीं, अब ये बेसिक चीज़ है, ये आप यदि आप इसको समझ लेंगे तो बिल्कुल सारे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, फाइनली जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका कन्वर्जिंग एक्शन है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्वेक्स जो मिरर है उसका डाइवर्जिंग एक्शन है। अब आप इधर देखिए, ये जो आपका कॉनकेव जो लेंस है इसका डाइवर्जिंग एक्शन है, ठीक है। और यहाँ आपने देखा जो कॉनकेव जो मिरर है उसका कन्वर्जिंग एक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इस मैटर में देखिए आप, जो जो मिरर्स के सिलसिले में हम बात करते हैं, मिरर वाले मैटर में, तो जैसे आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें तो होती है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है, डाइवर्ट होती है, और जो कॉनकेव मिरर है उसमें कन्वर्ज होती है, ठीक है। यहाँ एक दूसरे का उल्टा है, कॉनकेव का और कॉन्वेक्स मिरर का उल्टा है ना। अब आप यहाँ देखिए लेंसेज को लेके, जो आपका जो कॉन्वेक्स जो लेंस है यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं और यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे। और जो आपका जो कॉनकेव कॉनकेव जो लेंस है, कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे डाइवर्ट हो रही है, यहाँ उल्टा है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा रिलेशनशिप देखते हैं, जो आपका जो कॉन्वेक्स जो लेंस है यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, और जो कॉनकेव मिरर है इसमें कन्वर्ज हो रही है ना, इसमें मिरर कन्वर्ज हो रही है। अच्छा, अब फिर आप चौथा रिलेशनशिप देखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें क्या हो रही है, एक जगह कन्वर्ज हो रही है कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स बोल रहा हूँ बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रही है, जो एप पॉइंट है इस पे, जो एप पॉइंट है इस पे कन्वर्ज हो रही है, एप पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉनकेव मिरर में यहाँ कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस के जो प्रॉपर्टीज उसकी बात करते हैं। इसको भी डबल कॉनकेव लेंस कहते हैं, है ना। और बाउंड इसके 2, इसमें 2 क्या होती हैं, स्फेरिकल सरफेसेज होती हैं जो कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ कर्व्ड होती हैं, ठीक है। अब इसका देखिए, ये थिक होता है एट द एजेस, ये जो किनारे हैं ना, ये जो किनारे हैं यहाँ पे थिक होता है, बीच में ये जो मिडल है वहाँ पे इतना थिक नहीं होता जितना एजेस पे होता है ये। और इसमें कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, ये थिक होता है अंदर की तरफ, ज़्यादा थिक होता है कंपेयर इन कंपेयर टू द एजेस, ओके। एजेस पे थिन होता है और मिडल में थिक होता है,
और इसका उल्टा है कॉन्वेक्स लेंस में, ये एजेस पे जो है थिक होता है और अंदर ये थिन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ मिरर्स की बात करते हैं। तो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर देखो कितने इसमें यूजेज हैं, 1 2 3 एंड 4, इसके 4 यूजेज हैं। मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, फिर मैं कह रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर हियर। सो कॉमनली यूज होते हैं इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स में इनका यूज होता है। क्यों? टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। ओके, कॉनकेव मिरर में। सेकंड, यूज्ड इन शेविंग मिरर, जो अपने शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, उनमें भी इसका यूज होते हैं। क्यों? टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस, फेस का लार्ज इमेज देखने के लिए यूज होता है। थर्ड है इसका डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ, आपकी टीथ का लार्ज इमेज देखने के लिए इसको कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट यूज करता है, और आपका फेस का लार्ज इमेज देखने के लिए जो नाई होता है, बार्बर होता है, जो आपकी शेविंग करता है, वो इसको यूज करता है। ठीक है, फोर्थ है उसका यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेज। जो सोलर फर्नेसेज होती हैं, जो भट्टियाँ होती हैं जिनमें मेटल वगैरह को मेल्ट किया जाता है सनलाइट से, है ना, तो वहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो उसको पूरी सनलाइट उसको पूरा कंसंट्रेट करती है, जो सनलाइट इस पे गिरेगी, इस मिरर पे सनलाइट गिरेगी तो एक जगह कंसंट्रेट करेगी, और एक जगह कंसंट्रेट करके वो हीट को, जो हीट होती है उसको प्रोड्यूस करती है, और सोलर फर्नेसेज में इसका काम आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के जो यूजेज हैं उसको हम देखेंगे। ये यूज होता है एज रियर व्यू या विंग मिरर्स व्हीकल्स में, जो साइड के जो मिरर्स होते हैं जिसमें देखते हो ना पीछे ट्रैफिक को, उसमें यूज होता है। तो अब व्हीकल की बात करें, व्हीकल में दोनों तरह के मिरर्स यूज होते हैं। आपका कॉनकेव मिरर भी यूज होता है और कॉन्वेक्स मिरर भी आपका यूज होता है। लेकिन कहाँ होता है, जो उसकी जो हेड लाइट्स होती है ना, आपके व्हीकल की जो हेड लाइट्स होती है उसमें तो कॉनकेव मिरर यूज होता है, और जो रियर व्यू या विंग मिरर, रियर व्यू या विंग मिरर्स होते हैं आपके व्हीकल्स में, उसमें काम आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर्स काम आते हैं। अब दूसरा कॉन्वेक्स मिरर का पहला यूज तो हमने कर लिया, अब दूसरा यूज करते हैं इसका। दूसरा यूज क्या है? यूज्ड एज स्ट्रीट रिफ्लेक्टर्स। स्ट्रीट रिफ्लेक्टर्स के तौर पे इनका यूज होता है। क्यों होता है? बिकॉज दे आर एबल टू स्प्रेड लाइट ओवर ए बिगर एरिया। स्प्रेड लाइट, देखो स्प्रेड वर्ड आ रहा है, स्प्रेड मीन्स डाइवर्ट। स्प्रेड को आप कर सकते हैं, ये डाइवर्ट करता है लाइट को दूर तक। तो सब लाइट जो डाइवर्ट होगी, लाइट मान लो यहाँ लाइट निकल रही है, इस लाइट डाइवर्ट होगी मान लो, तो एक बिगर एरिया कवर करेगी ना वो लाइट। इस लाइट निकलते बड़े एरिया कवर करेगी, है ना। यदि एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगी निकलने के बाद में, तो वो एक कम एरिया को ही वो कवर करेगी वो। तो इसलिए इसका एज ए स्ट्रीट रिफ्लेक्टर्स के तौर पे इसका हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स का। ओके।